नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर और मेरे साथ हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत से बीते एक साल में 25 बार मैंने बातचीत की है, इंटरव्यू किया है। हर बार यही सवाल, आंदोलन कब तक जारी रहेगा, इस आंदोलन को अपना मुकाम कब मिलेगा, कब तक आप बैठे रहेंगे, किसानों की जीत कब होगी। ऐसे सवालों के साथ 25 इंटरव्यू के बाद किसानों की जीत हुई है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज ऐलान हो गया कि अब किसानों की घर वापसी 11 दिसंबर को होगी। 380 दिन चले संघर्ष के बाद, किसानों की जीत के बाद, बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल, अब घर। तो मेरे एक शब्द का जवाब अब का आपने घर दिया। जब आपने पूछ जाइए सर तो ऐसा ही दे दिया। तो घर से बढ़िया कोई चीज और हो तो भैया आप वो बता दो। ये इनका अंदाज है। तो अब घर जैसे, अब मतलब आप एक साल से आप भी घर नहीं गए शायद मुजफ्फरनगर, इनके बारे में है कि एक साल से घर नहीं गए। वाकई घर नहीं गए या आसपास जाके और फिर लौट गए? एकदम घर नहीं गए आप। तो एक साल से गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, घर नहीं गए। तो अब आप कब घर जाएंगे? शायद 13 या 14 तारीख में जा सकते हैं। किसान 11 को जाएंगे। 11 में जाएंगे। 12 में एक मीटिंग है हमारी, तो 12 में शामली में मीटिंग करके फिर आ जाएंगे। और जब तक 12 और 13 तारीख तक यहाँ पे मोर्चे से सब लोग उम्मीद है कि चले जाएंगे, सब मोर्चों से। तो जब ये पूर्ण रूप से सब चले जाएंगे तो उसके बाद में फिर 12 तक ये चले गए तो हम 13 तारीख को रखेंगे। अभी वो कल परसों तक तय हो जाएगा हमारा, तो या तो 13 या 14 तारीख। तो अभी जो तय हुआ है कि 11 तारीख से किसानों की रवानगी होगी, जाने शुरू होंगे। ये उसी दिन से गाजीपुर बॉर्डर पे भी होगा। वहाँ पे भी कुछ हो जाएगा, कुछ रोक लेंगे जो आपके साथ 13 को जो फोल्ड हो जाएगा। कि वो फिर बाद में चले जाएंगे सारा। तो फिर 11 को जब किसान जा रहे हैं तो आप 2 दिन और क्यों रुक रहे हैं? नहीं, यहाँ तक लोग सारे नहीं जा पाएंगे 11 तक। तो वो तो निगरानी पॉइंट है ना, वो तो निगरानी करेगा पूरे मोर्चों की। जब तक ये लोग घर तक नहीं जाएंगे अपने, भाई 11 में चलेंगे, कुछ 12 में चलेंगे। तो जब यहाँ से सब चले जाएंगे तो उसके बाद में वहाँ से चलेंगे। निगरानी पॉइंट है गाजीपुर, निगरानी का अंदाजे बयान। तो अब ये बताइए टिकैत साहब कि अब तो सरकार से कागज भी आ गया, लिखित भी आ गया। कल ही आप बता रहे थे कि लिखित जब तक नई सरकार से मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। तो अब लिखित भी आ गया। मैं लिखित देख रहा था सरकार से जो आया है, वो चिट्ठी है भारत सरकार की तरफ से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से, संजय अग्रवाल जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये चिट्ठी आ गई है। राकेश टिकैत यही कह रहे थे कि जब तक चिट्ठी हम देखेंगे किसकी तरफ से आए। लेकिन एक बात अधूरी रह गई टिकैत साहब, हालांकि आज जीत का दिन है, जश्न का दिन है, कि आमने सामने बात नहीं हो पाई, ये चिट्ठी पे ही रह गई। हाँ, चिट्ठी पे ही रहेगी, आमने सामने नहीं हुई। ये ख्वाहिश रहेगी जरूर। तो क्यों नहीं आमने सामने बात हो पाई? वो तो सरकार से कभी आप मिले तो उनसे पूछियो। हमने तो बहुत कोशिश करी कि आमने सामने बैठ जा। चिट्ठी के आदान प्रदान होते रहे, जैसे तिहाड़ जेल में नहीं होते, कभी मिलाई पे गई तिहाड़ जेल में जो वो शीशे में। अभी ये कह दूं कि मिलाई पे गया तो उसके बाद लोग यहाँ ट्विटर पर ठेलाई शुरू कर देंगे किसकी मिलाई पे गए। उसमें क्या है कि वहाँ अंदर दूसरा आदमी रहता है और वो सिर्फ जाली मुंह को और उसमें को आवाज से पहचाने। अब उन्होंने नया सिस्टम करा कि वे फोन पे बात करवाते हैं, उधर से उधर आदमी नहीं दिखता। तो ऐसे ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है उन्होंने। लेकिन चलो चिट्ठी तो दी। हाँ, चिट्ठी दी और चिट्ठी भारत सरकार के लेटर हेड पे। इस पर अशोक स्तंभ, अशोक की लाट जिसको कहते हैं, ऊपर छपा हुआ है। तो कम से कम आपको तसल्ली हो गई कि ये चिट्ठी कोई ऐसे टाइपिस्ट ने टाइप करके नहीं दी जो कल आप बता रहे। ठीक है। 2 दिन से ड्राफ्ट आ रहा था तो टिकैत साहब कच्ची पेंसिल से आता था। कच्ची पेंसिल से आता था। अब ये पक्का हो गया? हाँ, पक्का है। तो तसल्ली हो गई से? अभी शक सुबह कुछ बाकी है? नहीं, जो उन्होंने लिखा अपना काम करो इस पे। सरकार जो उन्होंने लिख के दिया है उस पर काम शुरू करो। तो काम शुरू करो। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट है, फिर से बाकी बहुत सवाल इनसे भी पूछने वाला हूँ, जिसमें एक मिशन यूपी बहुत अहम है। तब तक मैंने हिंट दे दिया तो जवाब भी सोच लेंगे। तो ये एमएसपी वाला जो पहला है, उसमें जो मांग किसान मोर्चे के नेता कर रहे थे कि ऐसी कमेटी हो जिसमें बाकी किसान संगठनों के लोग ना हो, एसकेएम के लोग हों। लेकिन इसमें लिखा है कि बाकी किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे, कृषि वैज्ञानिक भी होंगे। सरकार तो भाई उनको भी तो फंसाएगी नहीं इसी में। भाई कमेटी बन रही तो उनको भी इसी में डाल देगी। वो तो पहले से एक कमेटी
के नाम पे वे आते रहे, किसान के नाम पे, तो वे कहाँ जाएंगे? अब ये बताओ, इसमें अगर खेला हो गया, गच्चा हो गया, कैसे हो जाएगा? बताते हैं कैसे हो गया कि अगर मान लो 11 लोगों की कमेटी बना दी, ठीक है, आपके 4 ले लिए, अब बाकी 7 उधर से आ गए, तो बहुमत के आधार पे फैसला होता है। बिहार में बोलते उनार हो जाना, ना उनार हो गया, ऐसे हो गया। तो अगर 7 और 4 में 4 इधर हो गया, 4 वाला इधर चला गया, वो तो पता चल जाएगा ना, जब कमेटी आएगी तो पता चलेगा। आने दो पहले इसको। नहीं, आने दो से नहीं होगा ना, ठीक है साहब, इसमें होगा आनंद से। इसमें अनिल घनवत टाइप के लोग हो गए, रहेंगे भी, तो कानून पता के है, समर्थक रहे। हाँ रहेंगे भी, तो पता हमें तो। भाई कमेटी सुप्रीम कोर्ट की भी बनी थी, कमेटी में सारे लोग कानूनों के पक्षधर थे, हालांकि उसमें मान साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अभी इसको कमेटी को बन जाना, हमें पता कमेटी से क्या क्या होता है और कैसे MSP लागू होगा वो भी बता, लेकिन आज की बात कहने की नहीं, आज की नहीं कहने की, बढ़ा दो इसको थोड़ा सा। तो आज आप मतलब रंग में भर रहे हो, आज जश्न कर, हाँ आज करने दो। तो अब जैसे एक और बात है कि कमेटी चूंकि बनी है, हम रंग में भंग नहीं कर रहे, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। कमेटी बनी है, अब बनी नहीं, कमेटी का जो जिक्र है इस चिट्ठी में, जिसमें लिखा है कि कृषि मंत्री प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा की है और कमेटी में केंद्र, राज्य और किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, दिस दैट, और उसके साथ किसान प्रतिनिधि, SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये तो ठीक है, सरकार वार्ता के दौरान पहले ही कह चुकी है कि देश में MSP की खरीदी जारी रहेगी। अब बात आती है कि इसमें कोई म्याद नहीं है टिकैत साहब, कि ये जो कमेटी बनेगी, ये अभी आज 9 दिसंबर है शायद, तो ये 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2022 तक बनेगी, या 2023 तक बनेगी, या 4 महीने में बनेगी, या 1 महीने में बनेगी, या 11 तारीख को आप जा रहे हैं, 12 तारीख को बनेगी, कुछ आइडिया? नुक्ता जो हो ना, नुक्ता बहुत बेटर चीज हो, नुक्ता अगर ऊपर लग जा तो खुदा बन जा। खुदा के हेर फेर से नुक्ता जुदा हो जाता है, नुक्ते के हेर फेर से ही खुदा और जुदा होता है, तो ये नुक्ता है इसमें, वो छुपा हुआ है इसी में ही। भाई मान लो ये ऐसे ही बात हो गई, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो अभी इसे चलन तो दो, इसे चलन दो अभी पहले। टिकैत साहब आज रंग में भंग नहीं करना चाहते, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि जश्न का दिन है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी जीत है किसानों की, उस सरकार को झुकाकर कृषि कानून न सिर्फ वापस करना, बल्कि ये भारत सरकार के की वो चिट्ठी भी हासिल करना जिस चिट्ठी के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो एक तो MSP की बात है, चलिए आप कहते हैं थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुकदमे, आपको भरोसा है कि मुकदमे सारे वापस हो जाएंगे? है भरोसा। आप पे कितने मुकदमे हैं? पता नहीं, हमने तो नहीं गिने मुकदमे से, थोड़ा पता चले मुकदमे कितने हैं। मुकदमे तो जब चिट्ठी जा, जब पता चले कहाँ राजद्रोह वगैरह का भी मामला दर्ज हो गया, पता नहीं, हमें नहीं पता अभी, लेकिन लगता है वापस हो जाएगा। वापसी होते हैं तो मुकदमे तो, हाँ वापसी होते हैं मुकदमे। और जितने इसमें वादे किए गए हैं उसके हिसाब से मुआवजे वगैरह आपको लगता है सब अब हो जाएंगे? वो स्टेट गवर्नमेंट से भी अब जाकर बातचीत करेंगे तो हो जाता है, तो कोई मुआवजे का भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं रहता सरकारों के सामने, जब सरकार देती है तो कोई इशू नहीं रहता। अब एक बात बताइए कि आप इसको बड़ी जीत तो मानते हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई किसानों की? ठीक है। अब बात आती है मिशन यूपी की। टिकैत साहब 3-4 महीने से मिशन यूपी की बात आप कर रहे थे। मिशन यूपी मतलब बीजेपी के खिलाफ मुहिम, कैंपेन। अब देखें अगर तो चुनाव में 2 से 2.5 महीने बाकी हैं और आपकी जीत हो गई। मिशन यूपी तो इसी के लिए कर रहे थे, तो अब तो मिशन यूपी स्थगित है। अभी तो उत्तर प्रदेश से अभी जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तो अभी सरकार से ले लो, क्या क्या देती है ये? अरे अब क्या देगी, अब तो चिट्ठी देती है। क्यों? उत्तर प्रदेश चुनाव भारत सरकार कर रही है या उत्तर प्रदेश में है? वहाँ से भी कुछ लेना है। बिजली के बढ़े हुए रेट कौन घटाएगा? गन्ने का भुगतान कौन देगा? जो MSP पे आधे रेट में खरीद हो रही है उसको कौन करेगा? गन्ने का रेट, गन्ने का भुगतान, आलू का किसान, ये सारी चीजें हैं। अब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे, यहाँ से फ्री हो गए। हमने 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत नहीं की क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ता यहाँ पे। अब उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो स्टेट के मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब मिशन यूपी आपने स्थगित नहीं किया है क्या? खाली बातचीत तो कर रहे हैं ना, मिशन यूपी हुई तो है कि सरकार से बात करो। थोड़ा समझाइए।
नहीं भाई, गन्ने का भुगतान तो केंद्र तो देने का नहीं। गन्ने का भुगतान तो अगर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अभी 3-4 शुगर फैक्ट्रियां बंद कर रखी किसानों ने, तो ये फैक्ट्रियां भी चलवानी है, उनका भुगतान भी दिलवाना। लखीमपुर खीरी में बंद है। तो ये सारे इशू है। लेकिन अब 4,000 करोड़ 40,000 करोड़ भाई 4,000 सरकारों के लिए तो और उद्योगपतियों के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसानों के लिए बड़ी चीज होता है। तो मिशन यूपी में क्या करेंगे अब आप? अब तक जैसे चुनाव आचार संहिता तक हम सरकारों से बातचीत करके उनसे जो भी देंगे अभी उनसे लेंगे। अब कहाँ कुछ देंगे? चिट्ठी दे दी आप? ये तो भारत सरकार ने दी, फिर आप केस उड़ जा रहे। नहीं उड़ जा रहे, उत्तर प्रदेश से तो बात तो करनी पड़ेगी ना। बिजली के रेट पे क्या उनका कहना है, गन्ने के भुगतान पे क्या कहना है, गन्ने के रेट पे क्या कहना है, आलू के किसान पे क्या कहना है, बाजरा है बहुत सी फसलें कम रेट में बिक रही उस पे क्या कहना है। तो ये सारे सवाल है। तो ये सारे सवाल तो आप 1 साल से उठा रहे हैं, तो कहाँ कुछ सरकार कह रही है जो अब 2 महीने में कह देगी? अभी तो बच रही थी ना, वो फ्री थी अभी तो। अच्छा हाँ, रिलीफ तो उत्तर प्रदेश सरकारों को ज्यादा हो रहा था अब, क्योंकि ध्यान यहाँ केंद्रित था। उत्तर प्रदेश से विधिवत रूप से बैठ के बातचीत होगी। हम उनसे टाइम लेंगे, बैठो भाई अब इन मुद्दों पर बैठो, क्या कहना। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बैठेंगे? हाँ बैठेंगे, कौन नहीं कहेगा कि नहीं बैठेंगे। अच्छा, हर बार हमारा पूछने का भी ना बैठे तो क्यों नहीं बैठेंगे? अरे नागा क्यों सवाल है? अरे ना का सवाल है, 1 साल से कहाँ वो ऐसे 1 साल से हम नहीं बात कर रहे थे ना। वो कहाँ बावले हो रहे थे बात करने को? वो तो फ्री हो रहे थे कि हमारे आंदोलन नहीं हो रहा, वो तो फ्री थे ना। तो क्या करिएगा आप? मिशन यूपी बात करेंगे उनसे, 2 टेबल पर बैठो। तो पहले कुछ पंचायत वगैरह की बात थी, कुछ पंचायत वगैरह? पंचायत तो होगी वहाँ लखनऊ में, होगी, हुई थी ना लखनऊ में, तो हो गई। हाँ फिर होगी कुछ? नहीं अभी नहीं, पंचायत तो यूपी में तो 12 तारीख को कराने में है। कहाँ? कैराना। इस 12 तारीख को। अच्छा, कैराना क्यों जा रहे हैं आप? तो कैराना क्यों ना जाए? कैराना योगी जी गए थे अभी? नहीं ऐसा नहीं, कैराना तो सब लोग भी जा सकते हैं, जो प्रस्तावित पंचायत है वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो कैराना में आप कहेंगे कि सरकार ने मांग मान ली, सरकार ने बहुत अच्छा किया, तो अब ये बताएंगे अब उत्तर प्रदेश की बारी। ये भी तो यही कहें, गन्ने के बोर्ड दिल्ली में लग रहे। हाँ, दिल्ली से शुरू होते ही लग रहा है पहले, और ना दिल्ली के अंदर लग रहे, होल्डिंग लग रहे दिल्ली में पहले, और अब बता रहे पहले कुछ नहीं अब लग रहे हैं कि पूरा गन्ने का भुगतान दिल्ली में। कहा उत्तर प्रदेश में दिल्ली का गन्ना तो जाता ही नहीं। उसका करेंगे एक दिन, उसकी वीडियो बनाकर डाल लेंगे। गन्ने के भुगतान की बात दिल्ली में कर रहे हैं, देंगे वो भी करेंगे बात। जो उत्तर प्रदेश के मसले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से करने पड़ते हैं। हरियाणा के मसले होंगे तो हरियाणा सरकार से बात करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग स्टेट में अब यहाँ से रास्ते खुल गए हैं कि आप अपनी स्टेट में भी जाके लोग बातचीत कर सकते हैं। तो टिकैत साहब, चलिए यहाँ से ये एक इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि तो ये हुई, बड़ी उपलब्धि है कि किसान जो 378 दिन से बैठे थे, अब वो परसों से उनकी वापसी होगी, और आपकी भी घर वापसी होगी। 1 साल से आप भी घर बदर हैं, वनवास पे हैं। हाँ, वनवास पे हैं। वापसी होगी, लेकिन अब जो आप ये नई चेतावनी फिर से दे रहे हैं आप यूपी सरकार। अरे चेतावनी, बातचीत करना मुख्यमंत्री से कोई चेतावनी है? भाई हम मुख्यमंत्री से बैठ के बात करेंगे तो चेतावनी कहाँ से आएगी? अरे लेकिन जब वो सब भुगतान कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वहीं तो बैठेंगे तो कहाँ कर रहे हैं? रह रहा है ना अभी, तो बात करेंगे। लेकिन वो बात नहीं करेंगे आपसे। कौन कह रहा? अरे हम कह रहे हैं बात करेंगे, हम कह रहे नहीं बात। अरे देख रहा, चलो आज यहाँ पे सामने कह रहा है, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री अगर नहीं बात करेंगे तो। अरे मुख्यमंत्री तो बात करेगा, मुख्यमंत्री तो करेंगे बात। चलिए फिलहाल इस संवाद को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। टिकैत साहब को लगता है कि मुख्यमंत्री बात करेंगे। तो आपको ये लगता है कि इस 1 साल में जो ये आंदोलन चला देश भर में, राकेश टिकैत एक चेहरा बनकर, एक पोस्टर बॉय बनकर एक देश भर में नाम गया, तो आपको क्या हासिल हुआ इस आंदोलन से? इससे कुनबा मिल गया। 300 साल पहले कुनबा बिछड़ गया था हमारा। हमारे बड़े बताते थे कि बड़ा कुनबा है। टिकैत साहब भी इस कुनबे को ढूंढते रहे, नहीं मिला, लेकिन चलो 300 साल बाद भी मिला। यहाँ खाप पंचायत मिली, सिख समाज मिला जो बहुत पहले बिछड़ गया था हमसे, वो मिला। तो इससे ये मिला, हमारा कुनबा बड़ा होगा, यूं मिला हमें।
तो अब राकेश टिकैत का कद यहाँ से बड़ा हो गया ना, संयुक्त मोर्चे का बड़ा हो गया। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। और जब तक संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा तो कहीं पे भी लड़ाई लड़ लो। और जब इसमें आदमी संयुक्त मोर्चे से बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। तो इसके 40 लीडर हैं, 40 के 40 रहे, उनका बराबर का कद है। संयुक्त मोर्चे के लोग जहाँ पे भी इन 40 में से बाहर जाएंगे तो उसको वही बराबर का सम्मान यहाँ की जनता देती है। अब एक सवाल है जो हालांकि सवाल बार बार आपसे पूछा गया कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा राकेश टिकैत की तो नहीं है, पहले रही है तभी आप चुनाव लड़े, ये अलग बात है हारे। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आज 5 साल बाद, 4 साल बाद कोई जमीन तलाशने और बनाने की? हमने तो ये विभाग छोड़ दिया, विभाग छोड़ दिया हमने। जो 2 ही बार हार से इतना हाँ, छोड़ दिया हमने ये विभाग। तो अब कौन सा विभाग आपका? अब ये सड़क वाला विभाग ठीक है, सड़क वाला ठीक लगे हमको। इसका रिजल्ट जल्दी है। हाँ, ये जल्दी नहीं, इसमें भी 380 नहीं, फिर भी वहाँ पे तो कई साल लगे। पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ागा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। ये सड़क वाला मिजान ठीक है। तो इसमें तो लोग सुन के कहेंगे राकेश टिकैत को आंदोलन का चस्का लग गया। हाँ, तो अच्छा, राजनीति का चस्का बतावे, ये आंदोलन का चस्का ठीक है। ये लग जाता है तो देश सुधर जाएगा। लोग कह रहे हैं अभी तक ये कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, अब उसमें नया मामला जोड़ रहे हैं। अरे जोड़ेंगे, बैंकों के निजीकरण पे सवाल उठा रहे हैं। भाई, कल को कुछ निर्माण मजदूर पे बात करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल कर्मचारी पे बात करेंगे बात। फिर ये एग्जाम का पर्चा लीक पे बात बिल्कुल करेंगे बात। सारी चीजों पे बातचीत होगी। तो सब पुलिस पर आप ही बात करेंगे। हाँ, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे बाकी भी कर लो, ये तो खुला मैदान है। इसमें तो मैदान पूरा साफ है, बिल्कुल करो खूब। तो बैंकों के निजीकरण में आप कहाँ पढ़ रहे हैं? मतलब क्यों ना पढ़े? बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैलती है, जो परिवार उसमें लगे हुए हैं, बहुत लोग जाएंगे। तो आपको लगा कि एक मामला पूरा हुआ तो अब कुछ और? हाँ, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। पुलिस की भी नौकरियां, सैलरी कम है इनकी भी। लीजिए, अब पुलिस पे भी आ गए। अरे जब सैलरी कम है भाई तो इनमें नहीं आएगी। उसके बाद सफाई कर्मचारी की भी उनकी भी कम है। हाँ, अब ये तो सरकार ले आई थी कि इनको प्राइवेट करेंगे। पुलिस को भी कुछ विभाग तो कर दिए इनके प्राइवेट। गुजरात में पता चला कि पुलिस प्राइवेट है, ट्रैफिक। हाँ, मतलब ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट कंपनी को दे रखी। 6 घंटे ड्यूटी करे, 10,000 रुपए लो, आगे फिर वो बिजली की दुकान पर काम करें। इस तरह का है कि कुछ लगे आप पता जानकारी करना। अब इसका मुझे नहीं पता, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल देखना एक बार पता करना। यहाँ पे भी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ शामली, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर छोड़ के? ना जाएंगे, गुजरात में जाएंगे। गुजरात के भी किसानों की, वहाँ की जनता की भी आवाज सुननी। मतलब 28 राज्य छोड़ के आप गुजरात की बात कर? गुजरात क्यों ना जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है। नहीं तो वहाँ नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा। समस्याएं हैं वहाँ पे भी। बहुत लोग आते हैं, छुप कर आते हैं वहाँ से। यहाँ पे आते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आते हैं। अरे देश के 2 सबसे बड़े नेता गुजरात के बैठे हैं, आप कह रहे छुपा के आते हैं? हाँ, नहीं, वहाँ जाएंगे, बात करेंगे। एक बार गए थे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। अब गिरफ्तार हो जाएंगे। जरूरी है वहाँ पे जाना, गुजरात में जाना जरूरी है। अच्छा, चलिए, देखा गुजरात मॉडल तो देख आएंगे ना, गुजरात मॉडल। हाँ। अब एक सवाल ये है, चूंकि आपने कहा आप राजनीति का वो विभाग छोड़ दिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो आप ही लोगों के संगठन के अहम नेता हैं, अभी उन्होंने मुझसे भी बात में कही कि वो 5-6 दिन में हम चुनाव के लिए पार्टी का ऐलान करेंगे, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात कई महीनों से करते रहे और मोर्चे के लोग उनसे असहमत होते रहे कि उनकी व्यक्तिगत राय है। तो वो तो राजनीति में जा रहे हैं। हाँ, जाना चाहिए भाई राजनीति में। जिसको नहीं गया उसको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हालांकि चुनाव पहले वो भी लड़ चुके हैं एक बार। हाँ, लड़ लिए। लेकिन अगर वो चुनाव के लिए पार्टी का ऐलान करेंगे और चुनाव के लिए कैंडिडेचर का ऐलान करेंगे तो फिर संयुक्त मोर्चे में रहेंगे क्या? अब वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा या पंजाब वाले तय करेंगे। जिनके वहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो बताएंगे। चलिए, तो बहरहाल राकेश जी एक बात बताऊं, वैसे आपका इंटरव्यू करता हूं तो बहुत लोग आपका जो स्टाइल है ना ये बात करने का, उसके बारे में लिखते रहते हैं कि उनसे और बात करो और बात करो। तो आपको पता है कि आपका ये अंदाज जो है बड़ा मशहूर हो गया है? पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं। थोड़ा तो आपको अंदाजा होगा कुछ? अब देखूंगा। अब देखूंगा। तो लोग बोलते हैं कि राकेश टिकैत भी ऑनलाइनर कहाँ से लाते हैं तरह तरह के?
यही लोग बताते रहे। चलिए बहरहाल शुक्रिया आपका, नमस्कार। और ये थे राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा का ये ऑफिस है, यही वो ऑफिस, यही वो दफ्तर, जहां से दफ्तर क्या कहें, ऑफिस क्या कहें, टीन शेड में बना हुआ एक गोदाम है जो शायद खजरिया टाइल्स वालों ने इन्हें दिया है बैठने के लिए, और यहीं 1 साल से ये बैठते रहे। ये गोदाम नुमा एक जगह है जिसमें 50, 60, 70 किसान नेता मीटिंग करते रहे, और यहाँ छोटी मोटी जगह है जहाँ प्रेस के लोग यहाँ आते रहे हैं, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा है। अभी भी पीछे देखिए कोई लाइव चल रहा है, ये दिखाना आपको जरूरी है कि कहाँ से ये आंदोलन संचालित हो रहा था। ये पीछे शिव कुमार कक्का जी हैं जो किसान नेता हैं, और वो किसी चैनल का लाइव चल रहा है उसके लिए वहां बैठे हैं। यहीं से किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये छोटी सी जगह है जहां से किसानों का ये आंदोलन संचालित होता रहा है। सिंघू बॉर्डर का इलाका, सामने वो सड़क है जिस सड़क पर दोनों तरफ किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स के साथ कई किलोमीटर तक बैठे रहे। भीड़ कमी ज्यादा हुई, लेकिन आज फिलहाल जीत और जश्न का दिन है। इस वीडियो को खत्म करता हूं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप सब दर्शक जो लगातार मेरे YouTube चैनल को देखते रहे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत दिल से, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा और इतना सराहा, इतनी हौसला अफजाई की, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा YouTube चैनल आज 20 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हो गया है। आपसे आग्रह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अब आपसे हमारी मुलाकात अगले 2-3 दिनों तक किसानों की रवानगी के बाद यूपी के अलग अलग इलाकों से होगी, क्योंकि यूपी में चुनाव है और चुनावी यात्रा के दौरान मैं यूपी के जिले जिले में जाऊंगा, वहां के लोगों के मन में क्या है आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।